हेलो बच्चों, कक्षा 12 की गणित में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटी फंक्शन के नाम से भी हम सब लोग इससे जानते हैं। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। यहाँ पर बस आपको मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना है, फलनों के परिसर। तो जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके परिसर अगर आपको पता है तो आप चाहे जैसा क्वेश्चन इसका है आप सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन के 5 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे उसके बारे में पढ़ा। आज हम सब लोग इस चैप्टर में, वैसे ये जो दो क्वेश्चन पहले दूसरे लिए ये बहुविकल्पीय का है, तो इसको हम क्वेश्चन ना मान करके हम आगे जो क्वेश्चन है उनको बांट लेंगे। ये बहुविकल्पीय है, इससे कोई हमें लेना देना नहीं। हमें मेन मतलब हम 5 क्वेश्चन, बस इस उस 5 क्वेश्चन में ये दो क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया बहुविकल्पीय, क्योंकि बहुत आसान है, बहुविकल्पीय पूछा भी जाता है इस चैप्टर से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसको हम सब लोगों ने अनसॉल्व पेपर में सॉल्व भी कर रखा है, एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए। हमको इसका मान निकालना है। क्या निकालना भैया? मान। तो सेक इनवर्स -2 जो होता है, ध्यान से समझिए बात, यहां पर लिख दीजिएगा, आप लोग ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिए, लिख देना, ठीक है। सेक इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है, सेक इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो बराबर होता है पाई माइनस सेक थीटा, पाई माइनस सेक थीटा, पाई में से घट जाता है सेक इनवर्स थीटा। अरे यहां थीटा ना होकर के एक्स होता है, एक्स होता है ना, सेक इनवर्स एक्स। बस ये चीज आप ब्रैकेट में कर दीजिएगा। इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ठीक है भैया। ये चीज आपको कर देना है बस, और कुछ नहीं। कि सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर, पाई में से घट जाता है, ठीक। तो ये tan इनवर्स अंडर रूट 3 कितने की वैल्यू होती है? सबसे पहली चीज tan 60 अंश का मान होता है। 60 अंश मतलब tan पाई बाई 3, यहां पर लिखे दे रहे हैं tan इनवर्स, और ये वैल्यू होती है tan पाई बाई 3, ठीक है। रेडियन वैल्यू रखनी और माइनस, तो ये पाई माइनस फार्मूले के हिसाब से ये प्लस है तो पाई हो जाएगा यहाँ माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस। सेक इनवर्स, तो ये जो 2 होता है वो कितने अंश का मान होता है? सेक पाई बाई 6 का मान होता है। क्लियर है? सेक 60 अंश का मान जो होता है, सेक 60 अंश का मान वो 2 होता है। ये दोनों निरस्त हो जाएंगे तो यहां से बचा कितना? पाई बाई 3 होगा यहाँ पर, 60 अंश से पाई बाई 3 माइनस पाई, और ये प्लस का 6 और सेक इनवर्स खत्म होकर के निरस्त होकर के पाई बाई 3 देंगे। पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, और माइनस का कितना है? पाई। तो 3 इक्कन 3, माइनस का 3 पाई प्लस का 2 पाई, तो बचा कितना? माइनस का पाई, और बटे में कितना है? 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो माइनस का पाई बाई 3 आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन अब हम सब लोग देखते हैं, tan इनवर्स tan 9 पाई बाई 8। वैसे जानकारी के लिए बात आपको हम बता दें कि जो tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x, उसका जो रेंज होता है वो दरअसल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होता है। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होता है।
कितने के बीच में? -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। ठीक है, -π/2 से +π/2, और ये कौन सा इंटरवल है? वो क्लोज्ड इंटरवल, यानी ये दोनों भी शामिल होंगे। चलिए, अगर आप देखिए तो यहां पर एंगल कितना है? रेंज अगर आप नहीं लगेंगे तो आंसर गलत होगा, आप गलत लेकर के आएंगे। ये tan और tan इनवर्स काट करके 9π/8 रख देंगे, जो गलत है। 9π/8 इसके परिसर में आएगा ही नहीं। परिसर क्या है? -π/2 से +π/2, तो आंसर इसी में लाना है। तो हम एक चीज तो पढ़े हैं कि जो tan 180 अंश प्लस थीटा होता है वो प्लस tan थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। तो हम इसको तोड़ेंगे 9π/8 को, किसमें तोड़ेंगे? tan पाई प्लस 1 पाई प्लस π/8 तोड़ सकते हैं। 8 × 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9π/8 हो जाएगा, और जो कि कितने के बराबर हो जाएगा? tan थीटा मतलब tan π/8 के बराबर हो जाएगा। चलिए यही काम करते हैं। यहां पर tan इनवर्स x का परिसर, tan इनवर्स x का परिसर ये होता है। ठीक, तो tan इनवर्स यहां पर tan पाई मतलब 180 प्लस π/8। आप तोड़ना इसको नहीं जानते तो इसको इक्वल रख दीजिए, कुछ एंगल जोड़ दीजिए। आपको लाना कितना? पाई लाना है, तो जाहिर सी बात आप कुछ एंगल जोड़ करके इक्वल में π/8 रख देना, बस वही आंसर लाना है आपको। भाई इतना ही तो लाना है। तो आप सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू। भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा। क्लियर बात? हमको पाई के रूप में लाना है, तो पाई हमको पता है, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये वाली वैल्यू को हम क्या नाम देंगे? x। पाई प्लस x बराबर 9π/8 हो जाएगा। x इधर रखो, इसको इधर घटाओ, जो बचेगा वही वैल्यू यहाँ रख देना। क्लियर बात? अब tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है, तो यहां से tan इनवर्स tan, अब थीटा कितना है? π/8। ये अब निरस्त हो जाएगा और वैल्यू आपकी कितनी बची? π/8। ये आंसर बन गया। इतना करना है आपको, ठीक है। और इम्प्लाइज दैट का तो साइन लगाना है, ये साइन आप मत भूलिएगा, ठीक है भैया। नंबर कट जाते हैं इससे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही होगी तो ये फंक्शन, ये जो क्वेश्चन है cos इनवर्स 4π/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3π/4 प्रूफ करने के लिए जरूर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक है। तो इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले हम LHS लेते हैं यहां से, और LHS हमारा कितना है? LHS cos इनवर्स 4/5 को हम थीटा मान लेंगे। वैसे इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। आप चाहे तो cos इनवर्स का tan इनवर्स में जो फार्मूला है वो लगा दीजिए, तब भी आ जाएगा, और चाहे तो आप थीटा मान करके लगाएं। अब यहां से cos इनवर्स इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा। भाई इनवर्स इधर आएगा cos का, तो cos थीटा हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। cos थीटा की वैल्यू कितनी बन गई आपके पास? 4/5। और आपको लेना है यहां पर एक त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। आपको यहां पर कौन सा त्रिभुज लेना है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये कुछ ऐसे बनाए ज्यादा बेस्ट रहेगा ना। ये हमने ले लिया समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, यहां पर भी दो चीजें निकाल सकते हैं। cos से sec निकालिए और फार्मूला लगा दीजिए 1 + tan² थीटा sec² थीटा।
ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सबसे आसान तरीका जो है वो हम बता रहे हैं, ठीक। ये अगर हमने थीटा एंगल दे दिया तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और 90 अंश के सामने वाली कर्ण जो अवशेष है उसको कहते हैं आधार। तो आधार कितना है आपके पास 4 यूनिट, कर्ण कितना है 5 यूनिट, लंब निकालना है और यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसका नाम दे देते हैं ABC। एक समकोण त्रिभुज है जो कि होता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 और बराबर में लंब हमको निकालना है, लंब हमको निकालना और प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर कितना 16। ठीक है, आपको करना क्या है, यहां से इसको लंब स्क्वायर को हमको निकालना है, तो लंब स्क्वायर एक तरफ आ जाएगा और 16 इधर जाएंगे लेकर के, तो 25 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा कितना 9 बचेगा और स्क्वायर हटाएंगे तो लंब की जो वैल्यू है वो कितने यूनिट आ जाएगी 3 यूनिट आ जाएगी। वैसे आप लोग जानते भी है निकालना, बस यहाँ पर हम सॉल्व करा रहे हैं। अब अगर इतना हो जाए तो आपको किसकी वैल्यू भाई चाहिए, tan की। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब चाहिए तभी तो हमने लंब निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, और बटा आधार तो हमें पता है भैया। तो भैया लंब कितना है हमारे पास वो बताइए। लंब हमने निकालना है 3 और आधार भैया हमें पहले से ही गिवन है 4 और ये किसकी वैल्यू आई, tan थीटा की। अगर आप थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो tan इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। और आपने थीटा क्या एज्यूम किया था पहले से ही, थीटा किसके इक्वल माना था, cos इनवर्स 4/5 के इक्वल माना था कि नहीं माना था। तो cos इनवर्स 4/5 को उठाएंगे जो कि किसकी वैल्यू थी, थीटा की वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी थीटा की, और वो किसके बराबर आ रहा है, tan इनवर्स 3/4। तो लिख देना LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक, आपने थीटा यही माना था और इसके थ्रू ये आ गया, इक्वल टू RHS लिख दीजिए, बस हो गया। ये मेथड है, आप चाहे तो cos का फार्मूला लगा दीजिए इनवर्स का tan के रिस्पेक्ट में, और यहां से भी कई सारे फार्मूले लग सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 tan इनवर्स √b/a इक्वल्स टू cos इनवर्स a - b अपॉन a + b। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हमको प्रूफ करना है। तो यहां से हम लेंगे RHS। RHS ज्यादा आसान, क्या है RHS हमारा, cos इनवर्स a - b अपॉन a + b। आपको देखिए लाना क्या है, b अपॉन a, यानी a से ऊपर नीचे भाग कराइए, या a यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, कोई भी चीज आप कोई भी चीज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। a से अगर ऊपर a से नीचे भाग कराएंगे तो a का a से भाग a और यहाँ पर बचा b अपॉन a का a से भाग a और यहाँ पर आपका बचेगा b अपॉन a। क्लियर है बात। अब यहाँ पर हम मानेंगे, एक पॉइंट मान लेते हैं, माना क्या रूट लगा है, नहीं लगा, रूट नहीं लगा है तो ये जो वैल्यू होती है tan के बराबर मानी जाएगी। अगर रूट लगा होता तो cos थीटा मानते, रूट नहीं लगा तो tan थीटा मानना आप हमेशा। b अपॉन a इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा रखेंगे हम यहाँ, क्या रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा कितना, तो ये आएगा कितना भैया, cos इनवर्स, this implies that cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta बना। ये किसकी वैल्यू है, cos 2 थीटा का फार्मूला है। तो cos इनवर्स अंदर बचा कितना, cos 2 थीटा फार्मूला बन गया, cos cos निरस्त, आंसर हमारा कितना आ गया 2 थीटा। अब आपको थीटा की वैल्यू निकालना, और थीटा की वैल्यू कहां से निकालनी है, थीटा की वैल्यू आपको यहां से निकालनी, थीटा की वैल्यू आपको यहां से निकालनी।
तो अगर tan थीटा बराबर करेंगे यहाँ पर, निकाल लीजिएगा पहले से ही, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, अंडर रूट में b/a, क्लियर। और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट में b/a। तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर डाल दीजिए, तो 2 इंटू थीटा कितना आया है, tan इनवर्स अंडर रूट में b/a, जो कि किसके बराबर है हमारा LHS। यही प्रूफ हो गया, 2 लाइन का है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए LHS ही लेना पड़ेगा भाई, LHS। और LHS हमारा कितना है, tan इनवर्स, यही है, इसको कॉपी किए ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है भैया, हम यहाँ पर पहले से ही मान लेंगे, रूट हटाना है, रूट लगाना, x की वैल्यू cos 2 थीटा मान लो, काम ही खत्म। उतना करने से अच्छा यही मान लो यहाँ पर, ये आसान पड़ जाएगा, वहां से नहीं वो थोड़ा बड़ा चला जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं। ये मानेंगे तो tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस x की वैल्यू यानी cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट में 1 माइनस x की वैल्यू cos 2 थीटा। जो यहां पर आया वही नीचे आएगा, बस शर्त एक साइन का चेंज हुआ है, बस यहां पर प्लस का साइन, सेम वही चीज है। अब एक हमने इंटीग्रेशन में चीज बताई थी, अगर cos प्लस का आएगा कहीं पर तो cos वाला फार्मूला लगाओ, cos माइनस का आएगा कहीं पर तो साइन के रिस्पेक्ट में फार्मूला cos 2 थीटा का लगाना है। यहां से tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस cos प्लस का है तो cos वाला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट में 1 माइनस cos किसका, माइनस का, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन वाला फार्मूला लगाओ। ये रूल याद रखना जितना बता रहे हैं, ठीक है। अब माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस था माइनस, और ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस, जो ऊपर है वही चीज नीचे आएगा, तो इसी को हम नीचे कॉपी किए ले रहे हैं। क्लियर है बात भैया थी। अब अंदर जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दिया जाए, जैसे -1 + 1 -1 + 1 +1 -1 +1 -1। अब देखो 2 यहाँ है रूट का 2 यहाँ, रूट का 2 यहाँ, रूट का 2 यहाँ, तो 2 भी क्या है रूट का, सब में कॉमन, ऊपर √2 नीचे से √2 कॉमन लेकर के खत्म कर देंगे, और यहां से हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा यहां से tan इनवर्स, ऊपर क्या बचा केवल cos स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर बचेगा आएगा तो cos थीटा, और यहाँ माइनस और ये प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस का साइन, और ये माइनस साइन √2, यहाँ से √2, भाई 2 भी कॉमन खत्म कर रहे हैं, 2 सब में कॉमन है तो 2 कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड करा दीजिए, काम खत्म, बात वही है रूट के अंदर, और यहाँ से साइन स्क्वायर बाहर आएगा रूट के तो साइन थीटा बचेगा, और नीचे cos थीटा और प्लस साइन थीटा, सेम सेम है, cos से भाग करा दो, tan इनवर्स भाग करो, ये 1 बचेगा, तो यहाँ पर cos से भाग कराएंगे, cos को cos से भाग कराएंगे 1, और sin को cos से भाग कराएंगे तो sin बटा cos क्या बन जाएगा, tan अपॉन ये 1 और नीचे ये tan थीटा। हो गई बात क्लियर भैया। हमने क्या कराया है, हमने कराया अंश हुआ हर में cos थीटा से भाग, अंश हुआ हर में cos थीटा से भाग, लिख देना यहाँ, चलिए छोड़िए हो जाएगा, देखेंगे अंश व हर में cos थीटा से भाग, अंश व हर में cos थीटा से भाग,
ठीक भैया। अब आगे ये क्या बन गया, tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 किसकी वैल्यू होती है 45 यानी tan पाई बाई 4, और ये माइनस का tan थीटा अपॉन ये लिखा रहने दो 1 प्लस यहां पर 1 इंटू लिख सकते हैं, और ये 1 को हम क्या लिख देंगे tan पाई बाई 4 और इंटू में tan थीटा, ये बन गया फार्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये tan a माइनस b का फार्मूला है, ऊपर माइनस है तो tan a माइनस b, ठीक है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b का फार्मूला, सॉरी माफ कीजिए ऊपर माइनस का साइन तो माइनस, और आगे आपका क्या था tan इनवर्स। अब tan इनवर्स से tan निरस्त हो जाएगा, अंदर बचा कितना, अंदर बचा कितना हमारे पास पाई बाई 4 माइनस का कितना थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, यहां से cos इधर भेज दो तो ये 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x, और 2 को बटे में भेज दो, 2 को कहां भेज देंगे बटे में, 2 को बटे में भेज देंगे 1/2, बन गया ये थीटा की वैल्यू, उठा करके यहीं पर डाल दो तो कितना आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा जो कि कितना है 1/2 cos इनवर्स x। और क्या हमें यही लाना था RHS में, तो हाँ बिल्कुल हमें यही लाना था, ये RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड। देख लीजिए ऐसे सॉल्व करने क्वेश्चन, और पूरे आपको 5-5 नंबर मिलेंगे, ठीक। अब 2 और क्वेश्चन बचे हैं। पहला देखिए ये प्रूव करना है साइन कॉस साइन इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर, साइन कॉस इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहां से पहले हम LHS लेंगे, यहां पर हम पहले क्या लेंगे LHS, ये है कॉस साइन इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर, होल ऑफ स्क्वायर खोलिए अंदर चला जाएगा कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में साइन इनवर्स x। अब एक फार्मूला पढ़ा गया है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी, इतनी, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है साइन इनवर्स x, ठीक है। ये जैसे यहां पर देखो होल स्क्वायर था तो इस cos के ऊपर ले आए, यहां स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं, साइन साइन निरस्त बचा कितना x, तो ये आएगा कितना 1 माइनस यहां से कितना बचा केवल x का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने LHS को सॉल्व किया तब इतना आया, सेम यही पैटर्न भैया RHS में भी अप्लाई करने, सेम यही चीज RHS में अप्लाई करना। तो RHS हमारा क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं ना, RHS हमारा है साइन ब्रैकेट साइन ब्रैकेट कॉस इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर, सेम वही चीज 1 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर कॉस इनवर्स x। अब इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आती है कॉस इनवर्स x। तो यहां स्क्वायर इसको होल स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, तो 1 माइनस कॉस ब्रैकेट कॉस इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर, कॉस इनवर्स कॉस निरस्त बचा कितना अंदर केवल x, बाहर 1 और अंदर कितना बचा केवल आपके पास x,
का होल हाफ स्क्वायर, तो आया कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं जो LHS हमने सॉल्व किया और जो RHS हमने जब सॉल्व किया दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब LHS और RHS आपस में इक्वल है। प्रूव हो गया। लास्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये एक फार्मूला है और ऐसे ही cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ऐसे ही sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। इस फार्मूले को हमको प्रूव करना है, ये पाई बाई 2 होता है। तो सबसे पहला काम LHS यहां से लेना है, कितना है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये हमारा LHS। अब काम क्या करेंगे कि हम यहां से साइन इनवर्स x प्रूफ में चलते हैं, को थीटा मान लेते हैं। x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी साइन थीटा, ठीक है। ये प्रूफ में चले ज्यादा सही रहेगा, प्रूफ में लेकर के चल रहे हैं, काम ही खत्म, कोई लेना देना नहीं। हम प्रूफ करेंगे कितना ये आएगा, ठीक है। x बराबर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 अंश माइनस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस को इधर भेज दीजिए, ऐसा हमने यहां पर माना था, ठीक है। वैसे इसकी कोई जरूरत अब पड़ेगी ही नहीं, ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। कॉस इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कितना है पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा को इधर भेज दीजिए क्योंकि पाई बाई 2 हमको लाना है, तो थीटा इधर आएगा तो माइनस का प्लस हो गया, थीटा प्लस पहले से ही कॉस इनवर्स x था और बराबर में पाई बाई 2। थीटा हमने पहले से ही माना था, क्या माना था थीटा हमने लिया, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था ना ऐसे में। थीटा हमने पहले से ही माना था, क्या माना था थीटा हमने साइन इनवर्स x, तो ये बन गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, पाई बाई 2, ये हो गया प्रूफ। बस हमने केवल एक चीज माना, आप चाहे साइन को मानिए चाहे कॉस को मानिए, इतना करेंगे तो आपको ये प्रूफ हो जाएगी थ्योरम। ऐसे ही tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। बस इतने क्वेश्चन है, अब इन्हीं फार्मूलों का यूज करके ही क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन और टाइप बचा है, अगर आप देखें तो वहां से लगा सकता है, लगा लीजिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसके ऊपर कोई एक अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है भैया। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक तो हमारे पास मिल चुका है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें मिल चुका है और वो हम लोग यहां पर सॉल्व कर लेते हैं ताकि कुछ छूटे ना। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या है, ये एनसीईआरटी और हरस्वरूप शर्मा में बहुत है, RS अग्रवाल में भी है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये हमको दिया गया है पाई के इक्वल, किसके इक्वल है पाई के, और हमको प्रूफ करना है, प्रूव दैट xy प्लस xy प्लस yz प्लस zx 1 के इक्वल लाना है, ये चीज हमको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ठीक है।
तो इसके लिए हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो हमें दिया गया है, गिवन जो है, इसी को हम यहां से यूज करेंगे। जो हमें गिवन है हम इसी का यूज यहां पर करेंगे। प्रूफ में लेकर के चलते हैं। ठीक, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है ना, तो यहां पर फार्मूला लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इसको इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स z। ठीक, अब इस tan को इधर ले आइए, तो ऊपर हो गया x प्लस वाई और नीचे 1 माइनस एक्स वाई हुआ भैया। ये tan इधर आ जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स से tan में हो जाएगा पाई माइनस थीटा यानी tan इनवर्स z, और tan इनवर्स x माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस का कितना आ गया tan थीटा, कितना है हमारे पास tan इनवर्स z। क्लियर बात? अब एक चीज समझिए बात, यहां से जो माइनस का साइन है, जो माइनस का साइन है यहां पर, एक चीज गड़बड़ हो गया भैया, ये पाई बाई 2 है, वही हम कह रहे हैं ये पाई बाई 2 है, हम पाई बाई 2 है यहाँ पर। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है, कॉट थीटा हमारा कितना है tan इनवर्स z। 90 से कम है तो ऑल पॉजिटिव, tan x 90 माइनस थीटा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा कितना tan इनवर्स z। अब एक चीज अगर हम इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझिए बात, कॉट इनवर्स को, कॉट tan इनवर्स को, tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 1 बाई z, 1 बाई x है ना, लिख सकते हैं। बाहर कॉट है तो अंदर कॉट लाना पड़ेगा, तो यहां से कितना बचा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू, यहां पर कॉट और अंदर tan को कॉट में चेंज करें, तो tan इनवर्स x को कॉट इनवर्स 1 अपॉन x जो कि z के इक्वल है रखा। कॉट इनवर्स कॉट नियरेस्ट बचा कितना 1 बाई z, तो यहां से x प्लस वाई और नीचे 1 माइनस एक्स वाई किसके बराबर आ गया 1 बटे z के बराबर। कैंची गुणा करो तो ऊपर कितना हो गया zx प्लस ये yz बराबर 1 माइनस एक्स वाई। अब एक्स वाई को इधर ले आओ, एक्स वाई पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स बराबर कितना आ गया 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसको ढूंढ करके बताया है आप लोगों को, ये ढूंढना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस कंप्लीट हो गया है यही बात, आईटी फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब ऑब्वियो बचा है, ऑब्वियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सब लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।